हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो हम बोलते हैं हमें वही मिलता है। मतलब जैसी हमारी सोच होगी, जो हम बोलेंगे, जैसा हम करेंगे, पलट के हमें वही मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। 4 दोस्त हैं, वो बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं देखो आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो जब वो घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक दोस्त बोलता है कि यार बारिश हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, बहुत ज्यादा मौसम खराब है। उसको दोस्त उसको बहुत मनाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है नहीं बारिश हो सकती, तुम लोग भी मत जाओ यार। आखिरकार जब वो लोग जाते हैं और बारिश होने लगती है तो वो कहता है देखा मैंने तो कहा था कि यार बारिश हो सकती है, तुम लोगों ने ही मेरी बात नहीं मानी। तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो हम बोलते हैं बार बार वो लौट के हमारे पास ही आता है। मतलब वो चीज हो जाती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बोलें, अच्छा बोलें तो वो अच्छी बातें भी हम तक लौट के आती हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जो इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, अच्छी बातें बोलता है, खुश रहता है, अच्छा खाना खाता है, तो उसकी लाइफ हमेशा हेल्दी रहती है, अच्छी रहती है और उसका मूड भी हमेशा खुश रहता है, अच्छा रहता है। और हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं और अपने उस पास को पूरी तरह से भुला चुके हैं, जिस पास को आप पीछे जा करके बदल नहीं सकते हैं। और जब आप अपने दिमाग को ये अफर्मेशन देते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपके दिमाग का जितना भी बर्डन होता है वो ज्यादातर कम हो जाता है और उसके बाद आप अपनी लाइफ को खुल के जी पाते हैं। और आपका खुद पे भरोसा आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे ले जाता है, क्योंकि अगर आपका खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो लोग भी आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा खुद पे भरोसा रखा करें। कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है ना। अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। मतलब हमसे क्या गलतियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में रहते हैं या फिर हम निगेटिव थिंकर बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी सीखते हैं। नंबर 1 पर है स्टार्टिंग आउट टू बिग। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो मेहनत तो बहुत कम करते हैं या बिल्कुल ना के बराबर करते हैं और रिजल्ट चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए? हाँ, शायद आपने देखा ही होगा, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो पहले मेहनत तो नहीं करते हैं और जल्दी रिजल्ट के चक्कर में गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, मतलब हार मान लेते हैं। और वही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। आप खुद सोचिए, आपका जितना बड़ा गोल होगा, आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप एक दिन में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, टाइम देना होगा और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपने सपने बड़े देखे हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। अपने सपनों को एक बार अच्छे से बैठ के सोचना होगा कि कैसे हम उनको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्शन लेंगे और उसको टाइम देंगे तब जाके आपको अपने गोल पे सक्सेस मिल पाएगी। इसीलिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्लो काम करती है, क्योंकि आप अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको उसका फल 1 साल, 2 साल या 5 साल बाद जाकर के मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है फोकसिंग टू मच ऑन दैट पाथ। यहाँ पे आपसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अपने गोल पे इतना ज्यादा फोकस कर दे कि सोच सोच के आपके दिमाग में इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी भर जाती है कि आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और निगेटिव थॉट्स क्यों नहीं आएंगे? जब कोई इंसान लगातार मेहनत कर रहा है और वो जल्दी उस रिजल्ट को पाने की कोशिश कर रहा है तो वो ज्यादा सोचने की वजह से उसके दिमाग में खुद ब खुद निगेटिव थॉट्स पैदा होने लगते हैं, क्योंकि उसके बाद वो ये सोचता है कि मुझे सक्सेस तो नहीं मिल रही है तो अब मैं क्या करूं। इतना स्ट्रेस लेने के बाद ना तो इंसान ठीक से खा पाता है, ना ठीक से सो पाता है, और जब ये चीजें होंगी इंसान के साथ तो वैसे भी वो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएगा। आप देखो ना, जो महान लोग हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उनसे सीखो कैसे वो अपने गोल पे कंसंट्रेट होकर के फोकस करते हैं, उसके बाद ही उनको सक्सेस मिलती है। कोई पैदाइशी सक्सेसफुल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा यूजिंग अफर्मेशंस द रॉन्ग वे। अफर्मेशंस तो आप लोग को पता होंगे, अफर्मेशंस जो हम लोग बोलते हैं वही हम तक आता है। अगर हम निगेटिव बोलेंगे तो वो अफर्मेशन निगेटिव हो जाएगा। मतलब हम अगर बोलें कि हमारा लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस, तो वो लॉस हो जाएगा। अगर हम बोलें कि हमें खुश रहना है तो हम खुश रहेंगे। इसीलिए हमेशा खुद को ऐसे अफर्मेशंस दें जिससे आपको मोटिवेशन मिले कोई भी काम करने का। आपका अगर मन नहीं कर रहा है काम करने का, आप बोलो कि मैं काम करूंगा, मैं उठूंगा। अगर आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है तो आप खुद से बोलो कि मैं एक्सरसाइज करूंगा,
होगा तो आप एक न एक दिन तो उठ ही जाओगे और करोगे। तो ऐसे ही ढेर सारे अफर्मेशंस हैं, आप वो सारे बोलें, अच्छी बातें बोलें तो आपके साथ अच्छा ही होगा हमेशा। ये गलत सलत अफर्मेशंस बोल के अपना टाइम वेस्ट ना करें कि यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें नहीं बोला करें। इससे सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी पैदा होती है। पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए आप खुद को अच्छे अफर्मेशंस दें, अच्छी बातें बोल के खुद को बेहतर बनाएं। पॉइंट नंबर 4 है नॉट हैविंग इनफ फेथ। क्या होता है हमारे साथ, कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम अपना फेथ खो देते हैं, मतलब विश्वास, आत्मविश्वास खो देते हैं। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत सारे लोग अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। इतनी सारी डेथ टॉल्स देख करके लोगों के दिमाग में एक वहम बैठ गया कि यार ऐसा हो रहा है तो पता नहीं कल को हमारे साथ क्या होगा। तो इससे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पैदा हो गए लोगों के दिमाग में। दोस्तों इस बुक के राइटर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड दैट नथिंग लास्ट फॉरएवर। जो डार्कनेस है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, जब भी वो टनल खत्म होगा एक रोशनी आएगी, एक उजाला आएगा। तो हमें कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए अपना। सिचुएशंस हमेशा खराब अच्छी दोनों होती हैं, तो कभी भी आत्मविश्वास आपको नहीं खोना चाहिए। आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए और बेहतर बनाना आना चाहिए और वेट करना चाहिए कब वो सिचुएशन अच्छी होगी। आपका आत्मविश्वास ही आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएगा, आपके इमोशंस को और बेहतर बनाएगा और आपके एटीट्यूड को बहुत ही ज्यादा चेंज करेगा। पॉइंट नंबर 5 है बीइंग इम्पेशेंट। लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते हैं। उनको लगता है अगर हम आज से लेके 1 महीने जिम करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी, फिर वो एक दिन में एक्सरसाइज करके अपना फैट लॉस करना चाहते हैं। बट क्या आप खुद से सोच के देखिए ना कि एक दिन में कैसे कुछ हो सकता है। जब आप एक दिन में जंक फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता है, तो एक दिन में कैसे कुछ हो सकता है। आपकी बॉडी भी नहीं बेहतर बन पाएगी एक दिन में। आपको वो चीज कंटिन्यूअसली करनी होती है। आप डेली एक्सरसाइज करें, डेली अच्छा खाना खाएं, तो उससे आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करेगी। एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है। जैसे पहले वाले टॉपिक में कहा कि आपको पॉजिटिव बोलना होगा, बोलते रहना होगा, उसी से आप पॉजिटिव थिंकर बन पाएंगे और चीजों को कांस्टेंट रख पाएंगे और जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे कॉन्स्टेंटली काम करने में। आप लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी होगी, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। मतलब जो अच्छी चीजों का इंतजार करते हैं उन्हीं को ही सफलता हासिल होती है। इसीलिए हमेशा पेशेंस रखें, कभी भी इम्पेशेंस ना हो, वरना वो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाएगा और आपको बुरे से बुरे कामों में डाल देगा। पॉइंट नंबर 6 है नॉट बीइंग ग्रेटफुल। ये मिस्टेक तो हर आम इंसान से होती है, इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती है उसके लिए। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीजों के लिए जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों के लिए जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में हम सोच सोच के अपने ही दिमाग में स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं और हम कभी उस चीज की तरफ नहीं जा पाते हैं जिस चीज की तरफ हमें जाना होता है। अगर हमारे पास आज एक छोटा सा घर है, छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा रूम है, छोटा सा मोबाइल है और बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास काश बहुत बड़ी गाड़ी होती या फिर बहुत बड़ा बंगला होता। हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि हम इतनी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए उस खुदा का जिसने हमें ये सारी चीजें दी हैं। उस गॉड का शुक्र अदा करना चाहिए हमें जिसने ये सारी चीजें हम सबको दी हुई हैं। हमारे पास जितना भी है सब उसी की देन है, इसीलिए हमको प्रे करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि प्रेयर भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता है। इसी तरह हमारा पॉइंट नंबर 7 है मैनिपुलेटिंग हाउ थिंग्स शुड गो। हम चीजों को खुद से कमांड नहीं दे सकते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए था और ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें तो प्राकृतिक होती हैं, इस पे हमारा कोई जोर नहीं होता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते हैं और हम चाहते हैं करना, तो हम सिर्फ बोलते रहें और उन पे एक्शंस लें, तो वो काम हरगिज हो सकता है हमसे। क्योंकि आप अगर खाली बोलते रहेंगे तो बोलने से कोई भी काम नहीं चलेगा आपका, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये वीडियो शायद बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं बाकी की अपनी बातें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन सी वीडियो अच्छी लगी और इसमें आपको क्या अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सब भी ऐसी चीजें सीख के अपने आप को पॉजिटिव बना पाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।